राधे राधे। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही यूजफुल होने वाला है। आजकल हमारे देश में एक चीज जो है वो बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, दिन ब दिन इसके मामले बढ़ते ही चले जा रहे हैं। वो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, यानी कि अपने हस्बैंड या वाइफ को छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप में रहना, उसके साथ अफेयर में रहना। अब वो आपका फिजिकल रिलेशन हो या फिर किसी भी प्रकार का रिलेशन हो। और इस चीज को हमारे देश में बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज भी किया जाता है। आज के समय में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इतनी बड़ी चीज बन चुकी है और साथ ही इसमें एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को करने वाले व्यक्ति के लिए ना ही कोई पनिशमेंट है और ना ही कोई लॉ है। यहाँ पर कहने का मतलब है कि अगर आप शादीशुदा होते हुए भी किसी से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में रहते हैं या संबंध बनाते हैं, उसके साथ रिलेशनशिप में रहते हैं, तो आपको कोई पनिशमेंट नहीं होता। एक कानून हुआ करता था हमारे देश में एडल्ट्री को लेकर, लेकिन उसको भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डीक्रिमिनलाइज कर दिया था। लेकिन अब आप देश में एक बहुत बड़ा बदलाव देखेंगे। आने वाले समय में इस तरीके के मामलों में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। और ये चेंज इस तरीके से आया है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करने वाले को हम क्रिमिनल केस तो उसके ऊपर नहीं कर सकते, लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अब ये एकदम क्लियर कर दिया है कि इस तरीके के व्यक्ति को जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करके किसी का घर तोड़ता है, उससे हम मुआवजा मांग सकते हैं, हम उससे कंपनसेशन मांग सकते हैं, हर्जाना मांग सकते हैं। और ये चीज हमारे देश में पहली बार होने जा रही है। और कैसे होने जा रही है, इसको आज हम कोर्ट केस के थ्रू इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो शुरू करूं उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही इम्पोर्टेंट और लेटेस्ट इंफॉर्मेशंस आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। इनकेस अगर आपकी भी कोई लीगल प्रॉब्लम है या मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट चल रहा है, आपको मेरे सपोर्ट की जरूरत है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि इस केस के फैक्ट्स क्या हैं। देखिए, ये केस भी ऑर्डिनरी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर केसेस की तरीके से एक है। इस केस में हुआ ये कि एक महिला थी, एक मैरिड लेडी, जिसने ये इल्जाम लगाया अपने पति के ऊपर कि उसका किसी दूसरी महिला के साथ अफेयर चल रहा है या मेरा पति किसी दूसरी महिला के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में है। अब वाइफ का यहाँ पर कहना था कि जो महिला मेरे पति के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर रही है, उसके चलते मेरे हस्बैंड का जो लव है, जो अफेक्शन है, जो कंपैशन है, वो मेरी तरफ न होकर उस महिला की तरफ हो गया है। यानी कि जो लव, अफेक्शन और कंपैशन मुझे मिलना चाहिए था, वो उस दूसरी महिला को मिल रहा है मेरे हस्बैंड के द्वारा। महिला का यहाँ पर, पत्नी का ये भी कहना था कि इस महिला को ये अच्छी तरीके से मालूम था कि मेरा हस्बैंड पहले से मैरिड है और उसके बच्चे भी हैं। और ये बात जानते हुए भी एक मैरिड और बच्चों वाले पर्सन के साथ उसने अपना रिलेशनशिप कंटिन्यू किया। इसका सीधा सा मतलब है कि ये महिला जानबूझकर इंटेंशनली किसी शादीशुदा व्यक्ति के जीवन में, मैरिड लाइफ में इंटरफेयर कर रही है और उसकी शादी को ब्रेक डाउन कर रही है। इसके बाद महिला का कहना था कि जब मैंने अपने पति से ये बात पूछी कि आप शादीशुदा होकर किसी अन्य महिला से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर क्यों कर रहे हैं, तो हस्बैंड ने उस दूसरी महिला के साथ रिश्ता खत्म करने से साफ साफ मना कर दिया। और फिर उसके बाद होने क्या लगा कि मेरे हस्बैंड उस दूसरी महिला के साथ टाइम स्पेंड करने लगे। मेरे हस्बैंड पब्लिक इवेंट्स में, पब्लिक गैदरिंग्स में अपनी पत्नी को छोड़कर उस दूसरी महिला के साथ जाते हैं, जिससे मुझे बहुत ही एम्बैरेसमेंट होता है। तो ऐसे में ये महिला पत्नी पहुंची दिल्ली हाई कोर्ट। दिल्ली हाई कोर्ट में पत्नी ने सिंपल सी एक अपनी बात रखी जज साहब के सामने और कहा कि जज साहब, ये महिला जो मेरे हस्बैंड के साथ अफेयर कर रही है, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में है,
मुझे उस महिला से मुआवजा चाहिए, मुझे उस महिला से कंपनसेशन चाहिए, क्योंकि उसने सब कुछ जानते हुए, सब कुछ समझते हुए मेरे हस्बैंड के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किया है। इसने मेरी शादी को तोड़ दिया है, इसने मेरे शादी को खत्म कर दिया है और इसके चक्कर में मेरे हस्बैंड अब मुझे नहीं चाहते। उनका लव, उनका अफेक्शन, उनका कंपैशन सब कुछ इस महिला की तरफ है। अब जब ये केस फाइल हुआ तो जो हस्बैंड था और उसकी गर्लफ्रेंड थी, उन्होंने कोर्ट में जाकर कहा कि इस तरीके से कोई केस फाइल थोड़े नहीं होता है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इंडिया में पनिशेबल है ही नहीं, और अगर हस्बैंड के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से आपको कोई दिक्कत है तो आप फैमिली कोर्ट में जाके इसको रेज कीजिए। आप ऐसे सिविल केस फाइल करके कंपनसेशन कैसे ले सकती हैं? लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने कितना लैंडमार्क डिसीजन इस पर लिया। दिल्ली हाई कोर्ट ने यहाँ बिल्कुल साफ कर दिया कि आपको अगर अपने हस्बैंड या वाइफ के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से दिक्कत है तो आप फैमिली कोर्ट में केस तो कर ही सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके हिसाब से इस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के कारण आपका रिश्ता खराब हुआ है, आपका परिवार टूटा है, तो आप सिविल केस कर सकते हैं और सामने वाली पार्टी से कंपनसेशन भी ले सकते हैं। और ये केस इंडिपेंडेंट माना जाएगा, अलग माना जाएगा डाइवोर्स के केस से। दिल्ली हाई कोर्ट ने साफ किया कि बिल्कुल इस चीज का प्रावधान है, बिल्कुल इस चीज का कानून है कि अगर कोई थर्ड पर्सन आपकी शादी को तोड़ कर जाता है, जानबूझकर आपकी फैमिली को, आपकी शादी को डिस्टर्ब करता है, डिस्ट्रॉय करता है, तो आप उस व्यक्ति के खिलाफ लीगल एक्शन ले सकते हैं। तो अब यहाँ पर ये बात तो एकदम क्लियर हो जाती है कि हस्बैंड वाइफ का रिश्ता बिल्कुल ठीक चल रहा है, एकदम क्लियर है। लेकिन अगर कोई थर्ड पर्सन बीच में आकर पति पत्नी के रिलेशन को डिस्ट्रॉय करता है, उनके बीच में बाधा पहुंचाता है, उनका ब्रेकडाउन करता है जानबूझकर कि ये मैरिड है, यानी कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करता है, तो आप उसके ऊपर सिविल सूट फाइल कर सकते हैं और उससे डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं। और यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के 2013 के एक जजमेंट का उल्लेख यहाँ पर किया दिल्ली हाई कोर्ट ने। तो अब यह बात आपके दिमाग में आ रही होगी कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के केसेस में कंपनसेशन कैसे मिल सकता है। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने यहाँ पर उसका रीजन दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने इसे कहा है एलियनेशन ऑफ अफेक्शन। दिल्ली हाई कोर्ट का कहना है कि बाहरी देशों में ये तो एक बहुत ही अंडरस्टूड कॉन्सेप्ट है। बाहर के देशों में अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जैसी चीजें पकड़ी जाती हैं तो बिल्कुल बेशक वहां पर थर्ड पर्सन जो कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करता है, आप उससे कंपनसेशन ले सकते हैं। लेकिन अभी इंडिया में ये कॉन्सेप्ट नहीं आया है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इंडिया का लॉ इसको मानता नहीं है, इंडिया का लॉ भी इसको मानता है, लेकिन इस तरीके के केस यहाँ पर अभी देखने को नहीं मिलते हैं। तो इसलिए यहाँ पर लोग इसके बारे में ज्यादा जानते नहीं हैं कि अगर किसी व्यक्ति का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो उस व्यक्ति से आप कंपनसेशन भी क्लेम कर सकते हैं, कंपनसेशन ले सकते हैं, मुआवजा ले सकते हैं। और इसे कहा जाता है एलियनेशन ऑफ अफेक्शन का कॉन्सेप्ट। एलियनेशन ऑफ अफेक्शन का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर किसी थर्ड पर्सन की वजह से पति पत्नी का रिश्ता खराब हुआ है, उनकी मैरिड लाइफ डिस्ट्रॉय हुई है, उनकी शादी टूटी है, उनके मैरिटल रिलेशनशिप में दिक्कत आ रही है, तो ऐसे उस थर्ड पर्सन से आप मुआवजा ले सकते हैं, कंपनसेशन क्लेम कर सकते हैं। तो इस तरीके से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करने वाले हस्बैंड वाइफ को उस थर्ड पर्सन से, उसके स्पाउस को कंपनसेशन लेने का भी हक है। ये बात अब बिल्कुल क्लियर हो गई है। तो यहाँ पर दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि अगर आपकी शादी में कोई दिक्कत आई है, आपका कोई मैट्रिमोनियल केस चल रहा है, तो उसे आप फैमिली कोर्ट में चलाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तलाक का केस या फिर फैमिली कोर्ट में चलने वाले केसेस के चलने का मतलब ये तो नहीं है कि आप कोई सिविल केस फाइल नहीं कर सकते, वो एकदम अलग बात है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की वजह से आप जो फैमिली कोर्ट में केस लड़ रहे हो या फिर आपका जो भी केस मैट्रिमोनियल चल रहा है, वो एक अलग डोमेन है, एक अलग उसका जुरिस्डिक्शन है। और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की वजह से आपकी शादी टूट गई है, आपका हस्बैंड या वाइफ छोड़कर आपको चला गया है, आपका जो नुकसान हुआ है उसके डैमेजेस आप मांग सकते हैं
वो एक अलग चीज है, वो सिविल सूट है जो कि फैमिली कोर्ट में चलता है। और देखिए यहाँ पर दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या कहा कि देखिए आपकी सारी बातें एक्सेप्टेड हैं। माना कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जोसेफ साइन के केस में ये कह दिया था कि जो भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर रहा है, जो भी एडल्ट्री में है, तो उसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया था। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हमारे देश में पनिशेबल नहीं रह गया था। एडल्ट्री को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डीक्रिमिनलाइज करने का मतलब ये नहीं है कि लोगों को ये लाइसेंस मिल चुका है, ये हक मिल चुका है कि शादी के बाहर आप जाकर किसी से भी रिलेशनशिप डेवलप करेंगे, और इस कॉन्फिडेंस के साथ कि हाँ अब इसमें क्या हो सकता है, हमारे यहाँ तो एडल्ट्री पनिशेबल ही नहीं है, इसकी तो कोई पनिशमेंट है ही नहीं। तो कोर्ट ने यहाँ पर कहा कि इंडिया के कपल्स को अच्छी तरीके से ये बात मालूम होनी चाहिए और इस बात का एहसास होना चाहिए कि बेशक आपके ऊपर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के कारण कोई क्रिमिनल केस नहीं किया जा सकता, लेकिन उसके सिविल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। आपसे सिविल पेनल्टी भरने को कही जा सकती है, आपके ऊपर कंपनसेशन लगाया जा सकता है, आपके ऊपर हर्जाना लगाया जा सकता है। तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात यहाँ दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कही कि अगर आपके हस्बैंड या वाइफ का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, किसी और के साथ उसके ताल्लुकात हैं, किसी और के साथ उसके रिलेशंस हैं, जिसके कारण आपकी शादी का रिश्ता टूटा है, आपके बीच में दरार आ गई है, शादी खत्म हो गई है, तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं। इन चीजों को एकदम स्पष्ट करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा यहाँ पर कि बेशक आप डैमेजेस कंपनसेशन का केस फाइल कर सकते हैं उस तीसरे व्यक्ति के अगेंस्ट, क्योंकि उस तीसरे व्यक्ति की वजह से आपकी शादी टूट गई, आपकी शादी डिस्टर्ब हो गई। तो इस चीज को दिल्ली हाई कोर्ट ने एलियनेशन ऑफ अफेक्शन का कॉन्सेप्ट कहा है। तो यहाँ जो हस्बैंड की गर्लफ्रेंड के खिलाफ वाइफ ने केस किया कंपनसेशन का, उसके लिए दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि बिल्कुल इस केस को एक्सेप्ट किया जाएगा और इस केस को आगे बढ़ाया जाएगा, उसे कंपनसेशन उस गर्लफ्रेंड से दिलवाया जाएगा। तो हस्बैंड और हस्बैंड की गर्लफ्रेंड जो इस केस में ये कहते हुए पहुंचे थे कि इस केस को खारिज कर दिया जाए, यहाँ का जुरिस्डिक्शन इसका नहीं बनता है, ये केस यहाँ नहीं चल सकता, जिसे खारिज हो जाना चाहिए। हालांकि दिल्ली हाई कोर्ट ने यहाँ पर 2-3 पॉइंट्स और कहे। कोर्ट ने कहा कि अगर आपको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के कारण डैमेजेस कंपनसेशन चाहिए तो उसके लिए आपको 3 बातें देखनी होंगी। पहली चीज ये कि जानबूझकर सामने वाले ने, किसी थर्ड पर्सन ने आपकी शादी को तोड़ा है, यानी कि जिस लड़की के साथ आपका हस्बैंड का अफेयर चल रहा है या फिर जिस लड़के के साथ आपकी वाइफ का अफेयर चल रहा है, उसने जानबूझकर आपकी मैरिड लाइफ में इंटरफियर किया है। और दूसरी चीज यहाँ पर यह कि दोनों के बीच में डायरेक्ट लिंक होना चाहिए। डायरेक्ट लिंक इन द सेंस कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने से पहले पति और पत्नी के बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, दोनों का जीवन अच्छा चल रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लव था, अफेक्शन था, कंपैशन था दोनों के बीच में। लेकिन जैसे ही इस थर्ड पर्सन का इंटरफियर हुआ, उन दोनों के बीच में दिक्कतें शुरू हो गई। यानी कि थर्ड पर्सन और नुकसान यानी कि हार्म, थर्ड पर्सन और हुए हार्म के बीच में डायरेक्ट कनेक्शन होना चाहिए। और तीसरा पॉइंट ये देखना होगा कि भाई इस थर्ड पर्सन के आने से जो शादी का रिश्ता बिगड़ा उसमें नुकसान हुआ है। मतलब कि नुकसान हमेशा मॉनेटरी सेंस में केवल फाइनेंशियल हार्म को ही नहीं माना जाता, फाइनेंशियल नुकसान को ही नहीं माना जाता। जब शादी का रिश्ता टूटता है तो नो डाउट आपको मेंटल लॉस भी होता है, आपको इमोशनल लॉस भी होता है, किसी न किसी तरीके का लॉस आपको जरूर हुआ है, जिसे फाइनेंशियल लॉस से कंपेयर नहीं कर सकते। तो ऐसी चीजें भी यहाँ पर देखी जाएंगी। दिल्ली हाई कोर्ट ने यहाँ पर कहा कि इंडिया में ये सारी चीजें अप्रिशिएट नहीं की जाएंगी कि कोई थर्ड पर्सन आकर पति पत्नी के मैरिड लाइफ में इंटरफेयर करे और सारी चीजें जानते समझते हुए भी जानबूझकर उनके रिश्ते को डैमेज करे, तोड़े। देखिए, अगर पहले से हस्बैंड वाइफ के बीच में दिक्कतें चल रही हैं, दोनों के बीच में कोई लव और अफेक्शन नहीं है, उनकी शादी का रिश्ता खराब हो चुका है, तो उसकी बात अलग है। लेकिन अगर पति पत्नी अच्छी तरीके से रह रहे हैं, उनके बीच में लव है,
कंपैशन है और अच्छी तरीके से वो मैरिड लाइफ को जी रहे हैं, और उसके बावजूद उसको जानते हुए भी उसमें इंटरफेयर करके अगर डिस्टर्ब किया जाएगा तो इस बात को टॉलरेट नहीं किया जाएगा। क्योंकि हर हस्बैंड और वाइफ का ये राइट होता है, ये लिबर्टी होती है कि वो एक दूसरे का साथ दें और एक पार्टनरशिप की तरीके से रहें, फिजिकली, इमोशनली और मेंटली हर तरीके से एक दूसरे का साथ दें। अब अगर इसमें कोई तीसरा पर्सन इंटरफेयर करता है या इस रिश्ते के बीच में आ जाता है तो जाहिर सी बात है कि जहां पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर शुरू हुआ वहां पर एक पार्टी की तरफ से प्यार, लव, कंपैशन, इंटीमेसी सब कुछ खत्म हो जाता है। तो जो पर्सन इसको खत्म करने का जिम्मेदार है, जो जबरदस्ती जानबूझकर इस रिश्ते में घुस आया है, तो फिर उस व्यक्ति को कंपनसेशन डैमेजेस जो भी हैं वो पे करने पड़ेंगे। दिल्ली हाई कोर्ट का ये एक बहुत ही लैंडमार्क और बहुत ही इम्पोर्टेंट जजमेंट आया है। अब इस केस का नाम आप नोट कर लीजिए। केस का नाम है शैली महाजन वर्सेस भानुश्री बहल एंड अदर्स। तो इस केस के बारे में आपकी राय क्या है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। 80% लोग मेरे वीडियोस को तो देखते हैं लेकिन उन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज फटाफट से आज मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी को राधे राधे।